टीनेज लव एक ऐसी फीलिंग जो हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील तो जरूर करी है। ये एक ऐसा टाइम होता है जब क्लास के अंदर आपके टीचर कुछ ना कुछ पढ़ा तो रहे हैं बट आपका ध्यान बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं होता है। आपके दिमाग में तो कुछ और एक ऐसा इंसान चल रहा होता है जिसे अपने उसकी पूरी दुनिया मान चुके हैं। वही इंसान जिसके एक मैसेज से आपका पूरा का पूरा मूड बदल जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके मैसेज का सुबह से लेकर शाम तक वेट करते हो, उसके मैसेज को सील कर तक जाने तक वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। ये होता है टीनेज लव। इसके एक और रियलिटी है। एक रिसर्च करी गई थी इंडिया के अंदर जिसमें ये पता चला है कि 80% यूथ इस टीनेज लव की वजह से अपने गोल को खो देते हैं। यानी कि वो ड्रीम देखते हैं, वो ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते हैं और उसका रीज़न होता है सिर्फ और सिर्फ ये टीनेज लव। यानी कि बहुत सारे सवाल आ जाते हैं दिमाग के अंदर, जो टीनेज लव है वो ये सच में सही है या फिर एकदम गलत। तो क्या ये प्यार है या फिर दिमाग का कोई धोखा या फिर सिंपल सा एक अट्रैक्शन, या फिर ये गलत है या ना, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसका क्या सोल्यूशन है। तो चलिए आज समझते हैं द साइंस टीनेज लव। मुझे लगता है जो टीनेज लव होता है ना, जो बचपन वाला प्यार, उसमें इमोशंस पहले आते हैं, लॉजिक बाद में। बहुत सुंदर। और जब बड़े हो जाते हैं तब लॉजिक पहले आता है, इमोशंस बाद में आता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है रमेश सैनी। तो आज की जो वीडियो का टाइटल है वो एक ऐसा टाइटल है जिसके बारे में कोई भी सोशल मीडिया पे बात करने से डरता है, लेकिन रियलिटी यही है कि इस टाइटल पे बात करना चाहिए। ये पता है क्यों? यानी कि इस एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि जब भी एक इंसान टीनेज लाइफ के अंदर हर कोई पसंद करने लगता है तब उसके दिमाग में वो सेम केमिकल रिलीज होते हैं जो तब रिलीज होते हैं जब एक इंसान ड्रग्स को कंज्यूम करता है। यानी कि जो टीनेज लव है जो उतना ही डेंजर होता है जिसके अंदर आपके लाइफ पर ड्रग्स होते हैं। उसे टीनेज के अंदर फीलिंग की सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो ये ड्रग है, यानी कि उसकी ड्रग डेंजर बन सकता है। तो इस वजह से इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसके सोल्यूशन भी नहीं बताएंगे बल्कि साइंटिफिक भी बताएंगे कि ये अट्रैक्शन है या फिर लव है, इस क्रश को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अपने दिमाग को कैसे वापस से काबू लाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को साइंस की मदद से समझेंगे आज। लेकिन उन चीज़ों को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये वो अट्रैक्शन है इसकी कितनी स्टेज होती है। तो बेसिकली इस पूरी अट्रैक्शन की 5 स्टेज होती है। सबसे पहला स्टेज नंबर 1 नॉर्मल अट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले वो जो इंसान है सामने वाला है उसकी कोई छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज लगने लगती, ऐसा लगने लगता है कि ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान हो सकता है आपके लिए। उसके बाद वो स्टार्ट होती है स्टेज नंबर 2 ऑब्सेशन, और यहीं से थोड़ी बहुत चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। स्टेज के अंदर आप इंसान के अंदर ऑब्सेशन होने लगता है, यानी कि इतना ज़्यादा पसंद आने लगता है कि आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का पूरा समय उसके साथ पास कर पाओ। यानी कि वो मोबाइल फ़ोन देखने लगते हो, उसके मैसेज का वेट करते हो, अब देखने लगते हो कि कब आएंगे मिलने और कब आपसे बात करेंगे। और फिर आती है स्टेज नंबर 3 कनेक्शन। यह इमेजिन करो कि सामने वाले इंसान के लिए थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स आ गया तो आपका दिमाग को लगने लगता है कि सामने वाला इंसान भी उतना ही अट्रैक्टिव है और एक कनेक्शन बनने लगता है। और फिर आती है स्टेज नंबर 4 जो बहुत समय बाद होती है। उस स्टेज को बोलती है द रियलिटी चेक। उस स्टेज के अंदर आपके दिमाग में लगता है कि जो इंसान है ये शायद उतना भी अच्छा नहीं है जितना तुम आज तक मानते आए हो। इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, गलतियां हैं। और फिर आती है स्टेज नंबर 5 रिजेक्शन या फिर ब्रेकअप। ये जो स्टेज होती है यही सबसे ज़्यादा डेंजर स्टेज है। और ये देखा गया है कि स्टेज के अंदर जब नॉर्मल टीम में रिजेक्ट होती है या रिलेशन के अंदर ब्रेकअप वाली सिचुएशन आती है तब उसकी इमोशनल यानी कि उसके दिमाग है जो पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर जाता है। इसकी वजह से उसने करियर पे भी फोकस नहीं कर पाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि इन 5 स्टेज में से आपके साथ अभी तक आप लाइफ के अंदर कितने स्टेज को महसूस किया, फील किया। सच सच कमेंट में बताना। अगर 5 स्टेज को फील कर चुके हो तो 5 भी लिख सकते, पॉज कर से लिख सकते हो। अब सवाल आता है कि 5 स्टेज के टीनेज लव के कारण क्यों होती है। एक मेच्योर इंसान जो 25-26 साल का साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है, टीनेजर के साथ क्यों होती है। और ये साइंटिफिक स्टडी बताती है कि हर 4 में से 3 टीनेजर इस 5 स्टेज को फील करते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो ब्रीफ के कमेंट सेक्शन देख सकते हो। इसी के पीछे की साइंस आती है कि ये जो 5 स्टेज है इसके पीछे भी 5 साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन नंबर 1
डेवलपिंग ब्रेन, जब एक इंसान टीन लग के अंदर होता है वो तो उसका दिमाग होता है डेवलप कर रहा होता है और उसका दिमाग का पोर्शन होता है ट्रेन कंटेंट यानी कि ये जो पोर्शन होता है थिंकिंग पार्ट होता है आपके दिमाग का। जब भी जो डिसीजन लोगे वो यही पार्ट आपको बताएगा और प्रॉब्लम ये होती है कि इस समय पर ये पार्ट धीरे धीरे डेवलप होता है, जिस वजह से आपको कोई भी इंसान थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो इस दिमाग को ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है और यही से स्टार्ट होता है स्टेज नंबर 1 यानी कि अट्रैक्शन। बहुत इंसान अच्छा लगने लगता है, आपके दिमाग से कुछ केमिकल भी रिलीज होते हैं जिन केमिकल को हम बोलते हैं डोपामिन एडिक्शन। धीरे धीरे ऑब्सेस्ड होने लगती हो आप। अब रीज़न नंबर 2 इमोशनल प्ले। उस समय पे जो ब्रेन होता है टीनेज का टाइम वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के पार्ट से एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। अब वो हार्मोन को क्या करता है, हमारे दिल की धड़कन को तेज करता है यानी ब्लड प्रेशर को तेज कर देता है। और ये तो आपको बहुत सारी मूवी में सुना होगा कि जब भी किसी से प्यार होता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगती है। जितना साइंटिफिक रीजन ये सच भी है और बेचैस हो जाता है और बहुत अच्छा कनेक्शन बना लेता है। और फिर आता है रीजन नंबर 3 हार्मोनल चेंजर। टीनेज लाइफ के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं, जैसे मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से इंसान की जो दिमाग की कैपेसिटी है वो बहुत हद तक बदल रही होती है, जिस वजह से कोई भी इंसान बहुत अच्छा लग सकता है। फिर अच्छा था रीजन नंबर 4 सेरोटोनिन डिप्टिक। ये जो केमिकल है सेरोटोनिन ये बहुत खतरनाक होता है। ये केमिकल आपके दिमाग का बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब टीनेज लाइफ में क्या होता है कि जो केमिकल होता है ये थोड़ा कम हो जाता है। इसी वजह से सुना होगा कि टीनेज लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें कर लेते हैं जो शायद उनके लिए सही नहीं होती है और बाद में जाकर रियलाइज होता है उनको ये सारी चीज़ें साइंटिफिक प्रूफ है। अब आते हैं 5th और फाइनल रीजन की तरफ। जो आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान रिजेक्ट होता है ब्रेकअप होता है तो वो इतना ज़्यादा पेन क्यों महसूस करता है, तो ये चीज़ भी साइंटिफिकली प्रूफ है। रिसर्च की गई थी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है ये, उन्होंने ये बताया कि टीनेज जब ब्रेकअप को फेस करता है तो उसके अंदर 25-35% ज़्यादा पेन महसूस होता है एज़ कम्पेयर टू मेच्योर पर्सेंट। यहाँ पे सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग का गेम है, तो क्या टीनेज लव टीनेज अट्रैक्शन सही है भी या नहीं, वो भी हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लो। उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या ये सच में प्यार है जो हुआ है या फिर ये तुम्हारे दिमाग का कोई छोटा सा खेल है। इसी को समझते हैं टेबल की मदद से। टेबल के कुछ कॉलम बनाते हैं जिसका कॉलम पहला कॉलम है ड्यूरेशन। अब आपको ये सोचना है कि ये अट्रैक्शन है कितने समय से हो रहा है, क्या ये अट्रैक्शन कुछ हफ्तों से हो रहा है या फिर कुछ महीनों से हो रहा है। अगर हफ्तों से हो रहा है यानी कि ये आपके दिमाग का खेल है और कुछ महीनों से या कुछ सालों से हो रहा है, शायद हो सकता है कि आप सच में किसी के साथ प्यार में हो। उसके बाद है सेकंड अट्रैक्शन, सामने वाले पर्सन की क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती है, उसके लोग अट्रैक्ट करते हैं, अगर हाँ तो ये दिमाग का गेम है। उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है तो ये लव हो सकता है। फिर आता है तीसरा कॉलम इमोशनल स्टेट, यानी कि जब साथ रहते हो उस इंसान के इमोशनल स्टेज कैसी रहती, क्या अचानक से खुश होती हो या फिर अचानक से दुखी हो जाते हो, रोलर कोस्टर की तरह होता है। अगर ऐसा है हाँ तो ये दिमाग का खेल है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि शायद वो लव हो सकता है। एंड फाइनल कॉलम जो बन के आता है कि बात करने का आपका स्टाइल कैसा है, क्या सेल्फ सेंटर यानी खुद के बारे में सोच रहे हो कि मैं इसको इम्प्रेस करूं या फिर ये मुझे कैसे इम्प्रेस करे। अगर ऐसा है तो साफ मतलब है ये प्रेम का गेम। अगर ये सामने वाली खुशी के लिए बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये शायद लव हो सकता है, यानी इस चीज़ से क्लियर हो सकता है कि ये क्रश है या फिर लव है। अब आपको ये सोचने की बात है कि सवाल भी वही उठ के आता है कि ये क्रश हो या चाहे लव हो या अट्रैक्शन हो, क्या ये सच में सही है या फिर आंसर खुद दोगे। हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल और आपको उन 5 सवालों के आंसर देना है। आपका आंसर यस होना हो तो एक एक पॉइंट देते चलना। पहला सवाल है कि क्या आप इंसान से अट्रैक्टिव होने की वजह से आपने गोल यानी अपने सपनों से अट्रैक्शन होते हो तो यस लिखो और उसको 1 पॉइंट दे दो। सेकंड क्वेश्चन, क्या उस इंसान के रिप्लाई ना देने पे आप बार बार मोबाइल चेक करते हो, उसका रिप्लाई का वेट करते हो पूरा दिन भर और बार बार नोटिफिकेशन को देखते रहते हो उसका रिप्लाई आया या नहीं आया। अगर ऐसा है तो 1 पॉइंट देना और यस में लिखना। थर्ड क्वेश्चन, क्या तुम बार बार उसको सेल्फ डाइट करते हो, उस इंसान का रिप्लाई नहीं आ रहा तो खुद को सेट आउट करने लगते हो क्या मैं सही हूँ या नहीं।
ऐसा फील करते हो तो यस लिखना और खुद को एक और पॉइंट देना। क्वेश्चन नंबर 4, अब उस इंसान की बात हो जाए तो तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाता है, उस इंसान से किसी दिन बात ना हो तो तुम्हारा बहुत बेकार जाता है। फाइनली, या तुम्हारे लिए वही इंसान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, या फिर उस इंसान के लिए पूरी ज़िंदगी मान लिया। ये जो पेरेंट्स हैं जो तुम्हारे बचपन से साथ थे उनके लिए वैल्यू तुम लाइफ में कुछ नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट वही इंसान बन गया। अगर ऐसा है तो एक और बार यस लिखना और खुद को एक पॉइंट देना। और इन 5 क्वेश्चन में से जो शोर है वो 2 से ज़्यादा आया। इसका साफ मतलब है कि अभी भी समय है कि आप इस अट्रैक्शन को ख़त्म कर दो। ये जो अट्रैक्शन है आपकी लाइफ के, आपके गोल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये है कि इस अट्रैक्शन को ख़त्म कैसे किया जाए, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टेंशन नॉट, हम आप 5 सोल्यूशन लेके आए आपके लिए, तो सोल्यूशन चुनना, अप्लाई करना। सोल्यूशन नंबर 1, अपने टेप को रिप्रोग्राम करना। बहुत मुश्किल टर्म लग रहा है, लेकिन एक रिसर्च करी गई थी यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें जो दिमाग है वो कैसे सोचता है। हमारा दिमाग के अंदर जो इमेज है, जो क्रश की, हमारे अट्रैक्शन की, वो बहुत अच्छी है। हमारे दिमाग को लगता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, उसके बारे में सोचते हो आपके दिमाग में केमिकल रिलीज होगा, डोपामिन। आपको बार बार मन करेगा उस इंसान के बारे में सोचो, उससे बात करो, उसे मैसेज का रिप्लाई दो। अब ट्रिक क्या है, इसके अपोजिट करना है आपको। अब आपको ये सोचना है कि उस इंसान के अंदर बैड क्वालिटी क्या है। आपके उसकी बैड के थॉट आ रहे हैं कि वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, तो आपको खुद से वही बैड क्वालिटी देखनी है। अब इससे क्या होगा, उस बैड क्वालिटी को दोहराएंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये पॉइंट चला जाएगा कि वो जो इंसान है इतना भी अच्छा नहीं है जब हम मान रहे हैं, या फिर धीरे धीरे जो अट्रैक्शन है एकदम खत्म हो जाएगा। ट्राई करके देखना। फिर आता है सोल्यूशन नंबर 9, ड्रीम टाइम। यानी कई रिसर्च करी गई है जिसमें साफ पता चला है कि अगर आपका गोल क्लियर है, आपके दिन में क्या क्या काम करने हैं, आपके टास्क एकदम लिखे हुए, आप कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे। यानी कि आपका दिमाग जो थॉट है आना ही नहीं है। यानी कि आपसे डेली एक चेक लिस्ट बनाओ, ये देखो कि पूरे दिन भर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कभी फ्री टाइम भी है तो उस फ्री टाइम में भी अकेले मत बैठना, उस फ्री टाइम में भी कुछ स्पोर्ट खेलने चले जाना, किसी दिन को फ़ोन मिला लेना, ये सब करना। कभी भी अकेले मत बैठना। जितना आप अकेले बैठोगे उतना ज़्यादा थॉट आएंगे और उतना ज़्यादा परेशान होंगे। फिर आता है सोल्यूशन नंबर 3, अवॉइड ट्रिक। यानी कि रिसर्च करी गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे ये पता चला कि टीनेज अपने क्रश के अंदर सोचता है तब जब अपनी चैट को देखता है, जब उस इंसान की प्रोफाइल को फोटो देखता है। अब आपको यही करना है कि जितनी भी उसकी निशानी है उनके आसपास से हटा देनी है। अगर उसकी पुरानी चैट है तो वो हटा दो, कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो एकदम डिलीट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। अगर आपके आसपास कोई भी मेमोरीज नहीं रहनी चाहिए, सारे ट्रिगर को पॉइंट को हटा दोगे तो आप देखना कुछ समय में दिमाग को याद भी नहीं लगा कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था। फिर आता है 4 नंबर का पॉइंट, इन इलेक्ट्रिक। जब भी आपके अंदर थॉट आता रहे तो आपका दिमाग कह रहा है कि एक बार मोबाइल फ़ोन देखते, चलो उसका मैसेज आया या नहीं आया ये चेक करते, तब आप खुद से बोलना है सिर्फ 10 मिनट और। यानी सिर्फ 10 मिनट और पढ़ाई कर लेते हैं या फिर आप जो भी काम करने हैं वो कर लेते हैं, 10 मिनट के बाद मोबाइल चेक करेंगे। आप साइंस ये बोलती है अपने डायरेक्शन को कंट्रोल करते हो तो 10 मिनट के वो डायरेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। एंड फाइनल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो तुम अपने आप से पूछना कि मेरे इम्पोर्टेंट क्या है, आज मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उस इंसान के मैसेज या रिप्लाई, या फिर तुम्हारे लिए पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल। आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो जब भी डीमोटिवेटेड होते रहे हो, दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहे, उससे पूछो आज हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आई होप इन 5 ट्रिक की मदद से आपको सारे सोल्यूशन मिल गए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, हर एक टीचर के पास शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। आई होप हमने साइंटिफिकली पूरी डिटेल में आपको होप समझा दिया हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।